अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी अगर अभी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है आप लोगों तक तो एक दफ़ा मुझे बता दें। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक आना शुरू हो गई है तो मुझे एक दफ़ा बता दें जी। ठीक है, चलें, आवाज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, पहले 2 से 3 मिनट अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस वगैरह आप लोग जो है वो लगा लें, सब लोग मार्क कर लें। और उतनी देर जिन लोगों ने ऑर्डर फॉर्म फिल किए हैं, मैं एक दफ़ा जो है वो देख लो। क्योंकि पहले मैं बोल रहा था, शायद आप लोग तक आवाज़ नहीं जा रही थी कि अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी पर्सन ने जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट किया है। अच्छा जी, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, मेरे ख्याल से 3-4 स्टूडेंट थे जिनके ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हुए थे और वो उस दिन कह भी रहे थे कि सर आज ही हम लोग फिल कर देंगे। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे किसी का जो है वो डाटा नज़र नहीं आ रहा। घर घर आपकी आवाज़ आ रही है, वाह। अच्छा जी, 350 यूएसडी प्राइसिंग। 350 एंड 630 और 50 यूरो। ठीक है, सिर्फ जो है वो मेरे पास यहाँ पे दो रिजल्ट्स हैं। और उस्मान इरशाद साहब, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आपने जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया वो ठीक नहीं है। उसामा चौधरी हैं, उसामा चौधरी साहब, तो ये जो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया था ये ठीक नहीं है। इसके अलावा भी और 2-3 स्टूडेंट्स थे जिनके साथ मैसेंजर पे मेरे साथ कन्वर्सेशन जो है वो हुई थी। उन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए थे, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ उन्होंने इस फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किया हुआ। बिड्स करते हैं लेकिन नो रिस्पॉन्स। वहाँ नो सर अभी नहीं किया। तो हिना साहबा, ऑर्डर्स अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो किस चीज़ के वेट में हैं आप लोग? एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। नॉर्मली जो एस्टिमेटेड साइज है वो समझ लें कि 1 मिलियन तक जो है वो आप लोगों ने रखना है। ये अगेन दोबारा से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, आप लोगों ने ऑर्डर कंप्लीशन फॉर्म लाजमी जो है वो फिल करना है। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन फॉर्म लाजमी आप लोगों ने फिल करना है। नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो मैं क्लास में नाम ले लेके बताऊंगा कि इन लोगों के मुझे मैसेज आए थे, इन लोगों ने ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो शायद मिठाई के डर से जो है वो फॉर्म फिल जो है वो नहीं कर रहे कि क्लास वालों को कुछ खिलाना पिलाना ना पड़ जाए। तो इसलिए इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, जो ऑर्डर फॉर्म फिल करना होता है, ये जो भी अर्निंग आप लोग जो है वो कर रहे हैं 100% आपकी है, हमें उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम लोगों ने ये गवर्नमेंट को स्टैट्स पेश जो है वो करने होते हैं कि इस प्रोग्राम का ये बेनिफिट हो रहा है, इस तरह से बच्चों की लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। 1 मिलियन साइज के अकॉर्डिंग बजट कितना हो सकता है? बजट बेटा टोटली आप पे डिपेंड करता है। लगाने को आप $1-2 से स्टार्ट कर लें या $1000 से स्टार्ट कर लें, तो ये टोटली बजट जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, अगर आप लोगों की प्रोडक्ट प्राइस जो है वो चीप है, लाइक आप लोग $2-4-5 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप $2-3-4 ही बजट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है वो रियल एस्टेट या इस तरह के एड्स कंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं तो उसके लिए बजट भी हैवी चाहिए होगा।
ठीक है जी, मैं आज का टाइम जो है वो आप सब लोगों को, आप लोगों से ले रहा हूँ कि काइंडली आज फिल कर देना, ताकि थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के ऊपर जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। हाइड नहीं रखना चाहिए इसको, हम सबको बताएं ताकि हम वैसे वर्क करके ऑर्डर रिसीव कर सकें। राइट सर जी, राइट, बेशक अफजाल साहब ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, कल एक दो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो लाइव कैंपेन जो है वो अपने अकाउंट पे चलाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से अल्लाह के बंदे हैं वो मुझे एक दफ़ा बता दें। तो सब कह रहे हैं सर 1000 PKR पर डे से ज़्यादा रेंज नहीं ऐड कर सकते, अब इन बजट से सब इंक्रीज होगा फॉर स्पेसिफिक ऐड अकाउंट। जैसे जैसे आप लोग अमाउंट स्पेंड जो है वो करते जाते हैं और आपकी अकाउंट हिस्ट्री जो है वो बनती चली जाती है, तो ये बजट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जो न्यू अकाउंट होते हैं उस पर पैसे भी थोड़े लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन जैसे जैसे अकाउंट हिस्ट्री आपकी क्रिएट होती चली जाएगी तो आप लोग जो है वो पैसे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हम लोग उस पर फिर नेक्स्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐड अकाउंट लिमिट भी हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम लोग ऐड अकाउंट्स भी ज़्यादा जो है वो बना सकते हैं। बेटा अभी तो मैंने स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे डिस्कस ही जो है वो करनी स्टार्ट नहीं की। जब स्क्रीन पे आऊँगा तो फिर इसको भी जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, कल दो स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे थे कि सर हम लोग जो हैं वो अपने एड अकाउंट पे कैंपेन्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो मुजाहिद मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहे, या उन्होंने कमेंट्स जो है वो अभी तक नहीं किए। लोकली ज्वेलरी सेलर कर रहे थे तो मेन टारगेट पाकिस्तान ज्वेलरी ब्रांड को कराएंगे, तो फिर फर्दर नैरो डाउन करेंगे। जी एग्जैक्टली, फर्दर नैरो डाउन करेंगे। अच्छा जी अबरार साहब, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये लिंक मैंने कॉपी किया है और ये लिंक मैंने डाल दिया है इसमें, क्या नाम है, कैप्शन में। और यहाँ से आप जो इसको स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर लें तो आपकी स्क्रीन में जो है वो शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को रिफ्रेश करें, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो स्ट्रीमिंग लिंक आपको अपीयर होगा वीडियो के कैप्शन में, तो उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे मेरे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से मैं आपकी कैंपेन आपकी स्क्रीन जो है वो शो करवा दूंगा। तो मैंने रन किया ऑलरेडी कैंपेन्स, अगर उसका डाटा देखना है तो मैं शो करवा सकता हूँ। सो साहब आप भी बेशक ये स्ट्रीमिंग लिंक जो है वो ज्वाइन कर लें तो आपकी स्क्रीन भी शेयर करवा के मैं सबको दिखा देता हूँ, ताकि सब लोगों को एक दफ़ा आइडिया जो है वो हो जाए। ठीक है, आप लोग माशाल्लाह मर्द मुजाहिद हैं दोनों, तो आप लोग स्ट्रीमिंग लिंक पे आ जाए, मैं आप लोगों की दोनों की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ सबके साथ। जी क्विकली से जो है वो ये स्ट्रीमिंग लिंक के ऊपर, ठीक है, सऊद साहब जो है वो मेरे पास आ चुके हैं और ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लें। वालेकुम सलाम जी सर। क्या हाल चाल है, वालेकुम ठीक सलाम ठाक है? जी सर, ठीक। ठीक है, स्क्रीन शेयर की ऑप्शन भी आपके पास होगी, वो भी यूज कर लें। मैं ठीक है, स्क्रीन शेयर की ऑप्शन भी आपके पास होगी। और आप साहब आप भी जो है वो ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा है सऊद साहब की जो एड अकाउंट है, इस पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड बेसिकली जो है वो नज़र भी आ रहा है आप सब लोगों को। और सऊद साहब ने अभी क्या किया हुआ है,
कि लिंक क्लिक्स के लिए कैंपेन जो है वो चलाई हुई हैं, और फर्दर जो है वो पेज लाइक्स के लिए कैंपेन चलाई हुई हैं, और प्लस नीचे जो है वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए इन्होंने जो है वो कैंपेन्स जो है वो चलाई थी। तो पेज लाइक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सऊ साहब, पेज लाइक वाली कैंपेन को एडिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो ये 450 रुपीज के ऊपर जो है वो डेली पे चल रही थी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो याद रखें, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये मैंने उस टाइम डिस्कस किया था। 4 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनके लिए हम लोग जो है वो कैंपेन्स रन करते हैं: क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज। तो ये देखें, प्लॉट ऑफर, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड ही एड्स मुझे लग रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमें इन कैटेगरीज की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती कि इन जी सर, कैटेगरीज को इसीलिए सिलेक्ट मैंने करें, ये लेकिन सेलेक्ट अगर नहीं किया था। एग्जैक्टली लेकिन अगर यूएस, यूके, कनाडा वगैरह कंट्रीज के लिए कर रहे होंगे रियल एस्टेट के लिए, तो फिर हमें ये कैटेगरी, स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट एड सेट लेवल पे आ जाएं। अच्छा जी, पेज सिलेक्ट किया हुआ था इन्होंने ऊपर, उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ, एक्सक्लूड किया हुआ उन लोगों को। अच्छा चले, ठीक है। आराम आराम से पेज सिलेक्ट किया जी, प्लॉट ऑफर आ गया, ये पेज आ गया जो आप लोगों को बोला था यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। फर्दर स्क्रॉल करें, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आपने जब ऑन की हुई है, एंडिंग डेट 9 मई डाली हुई थी, और क्रिएट ऑडियंस में इन्होंने एक कस्टम ऑडियंस नीचे जो है वो बनाई हुई है, और उसमें एक्सक्लूड किया हुआ है वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी आपके पेज को लाइक या फॉलो जो है वो किया हुआ है। कस्टम ऑडियंस पे भी हम लोग गए नहीं है, इसलिए अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी नेक्स्ट इन्होंने क्या किया जी, लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द 13 माइल्स का एरिया सेलेक्ट किया। एज आ गई 22 से 50 ईयर्स ऑफ एज। रियल स्टेट के लिए मैं समझता हूँ बहुत कम है 22। मैंने कल भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट जब स्ट्रगलिंग फेज से हम लोग निकलते हैं तो तकरीबन 30 ईयर्स ऑफ एज हो चुके होते हैं। तो इस तरह की जितने भी बिजनेसेस हैं एटलीस्ट 30 प्लस को जो है वो टारगेट करना है। और आपने जी 50 तक सर। रखा है, 50 तक भी इवन कोई लोग स्टेबल नहीं होते। इसको 30 से अगर 60 करते तो वो आपकी बेस्ट ऑडियंस थी। सर फर्स्ट जेंडर, टाइम था तो रियल स्टेट, प्लान किया था इसलिए। ठीक है, अच्छी बात है। रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं पाकिस्तान में मोस्टली मेल्स ले रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कल भी बोला था कि हम लोग जो है वो दोनों जेंडर्स को टारगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है सऊद साहब की, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था कि जिस भी कंट्री के लिए आप लोगों ने कंपेन्स जो है वो चलानी है, उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो आपने ट्राई करनी है कि जो रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट होंगे वो आप लोगों ने जो है वो यूज़ करने हैं। लाइक इन्होंने बैरियर टाउन जो है वो ऐड किया हुआ है, DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी किया हुआ है, प्रॉपर्टी फाइंडर जो है एल्गोरिथमिक बेस्ड इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्लब ये भी जो है वो एल्गोरिथमिक बेस्ड है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और फर्दर नीचे स्क्रॉल करते जाएं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और ये अब realtor.com, पाकिस्तान में realtor.com को कोई नहीं लोग जानते, बिल्कुल सिर्फ सर। कोई इंटरनेशनल जिसने काम किया हो तो वही जानते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़मीन.com अगेन बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट है, अच्छा इंटरेस्ट है, इसको जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते थे। ठीक है, रियल एस्टेट अगेन जो हमारे पास दूसरा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद फर्दर, क्योंकि ये पेज लाइक कैंपेन है तो इसलिए हमें इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये लीड जनरेशन कैंपेन चल रही होती, लीड जनरेशन के लिए या किसी भी और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बना रहे होते, तो इसको हम लोगों ने फर्दर नैरो ऑडियंस करनी थी, और वो लोग जिनकी जेब में पैसा है, जो एलीट क्लास है, ये इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकती है, उनको हम लोगों ने नैरो डाउन करना था। लेकिन अगेन पेज लाइक कैंपेन है तो पेज लाइक कैंपेन ठीक है ये हमारे लिए। इसी तरह एड लेवल पे आ जाए। अच्छा, ये अगेन पेज आ गया, वीडियो बनाई हुई है उन्होंने, और लेट्स ऑल यूनाइट टू हेल्प ईच अदर बाय ज्वाइनिंग कम्युनिटी ऑफ बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट्स। ठीक है, वीडियो बना दी और ये ऐड इन्होंने चलाया। अब इसके स्टैट्स देखते हैं, इसको एक दफ़ा बंद करें।
और राइट साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें कॉस्ट पर रिजल्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये जो पेज लाइक एक हमें पड़ा है तकरीबन 5 रुपए का एक पेज लाइक है। तो यानी डॉलर में अगर करें 180, और 180 को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 से तो 3 और 6 36, $1 में 36 लाइक्स मिल रहे हैं। और यही कंपेन अगर रियल एस्टेट के लिए आपने यूएस के अंदर रन की हुई होती तो माइट भी $2 $3 का एक पेज लाइक आपको मिल रहा होना था, जो इन्होंने इंटरेस्ट रियल एस्टेट रिलेटेड जो है वो यूज़ किए। तो ये डिफरेंस है जो मैं कल भी बता रहा था कि अक्सर लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे चीप पेज लाइक्स वगैरह चाहिए, तो बजाय उसको रोबोटिक या फेक फॉलोअर्स प्रोवाइड करें उससे कि मैं एड्स के ज़रिए आपके लाइक्स बढ़ा सकता हूँ। इस तरह एक कंपेन इन्होंने ईद उल फितर के लिए शायद चलाई थी, वो $11 का एक क्लिक, $12 का एक क्लिक जो है वो पड़ा है। ये और इंस्टाग्राम इसी पे तरह चलाई थी। ब्रांड जी एग्जैक्टली, और ब्रांड अवेयरनेस कंपेन में एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट के ऊपर इन्होंने कंपेन जो है वो चलाई हुई है। और अगेन ठीक है ये सारी चीज़ें। अच्छा एक मिनट सिर्फ, ठीक है। अच्छा अबरार साहब, आपका मेरे पास आ रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। अच्छा आप ये उतनी देर सऊद साहब, आप अबरार साहब एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। तो ये आप वैसे बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए चला रहे हैं या किसी के लिए चला रहे हैं कैंपेन्स? सर ये अपने बिजनेस के लिए हैं। अपने बिजनेस के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आपने लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करनी है ताकि लोग फॉर्म फिल करें और फर्दर फिर जो है वो आप उनको रिटारगेट कर सकें। तो इसका तरीका बेसिकली ये होता है, और ये सबके लिए टिप है, अबरार साहब के लिए और लाइक सऊद साहब के लिए स्पेशली इसलिए क्योंकि ये लाइव एड्स भी अभी जो है वो चलाना चाह रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो भी ऐड देखें आप लोग अपने फेसबुक न्यूज़ फीड के अंदर, ट्राई करें उसको साइन अप करें, या जो भी कॉल टू एक्शन है उसके साथ इंगेज होने की कोशिश करें और देखें बेसिकली वो कर क्या रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं भी एक जो कंपनी थी उनके लिए एड्स जो है वो चला रहा था रियल एस्टेट। तो मैंने क्योंकि लोकली काम नहीं किया हुआ, पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं है मेरा, 99% काम जो है वो यूएस यूके यानी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है। तो मैं जितने भी एड्स नज़र आ रहे थे तो उनके साथ इंगेज हो रहा था कि ये किस तरह से हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। तो इसमें जो मुझे स्पेसिफिकली एड्स आ रहे थे लाहौर के लिए, ये मेरे ख्याल से है मेरी स्पोर्ट्स मेरीना सिटी किस तरह का कुछ है वो चल रहा है। इस्लामाबाद का जो है वो क्या था, ब्लू वर्ल्ड किस तरह से जो है वो आ रहे हैं, और इस तरह से जो है वो कंपेन चल रही है। तो उनके साथ थोड़ा सा इंगेज हो, उनका फनल समझने की जो है वो कोशिश करें कि बेसिकली ये एड्स के थ्रू करवा के रहे हैं। लीड जनरेशन में ये होता है कि आप उनसे लोगों से उनका फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह जो है वो ले लेते हैं, फिर उनसे जो है वो कॉल पे रब्ता कर लेते हैं और आगे फर्दर जितनी भी डिस्कशन होती है आपको पता चलना शुरू हो जाती है। पेज लाइक का इतना बेनिफिट नहीं है जितना आपको लीड जनरेशन का इस बिजनेस के अंदर जो है वो आ, पता चलेगा और लोग आपके बिजनेस को जो है वो साइन अप करेंगे। सर वो अभी इनिशियली ये था कि पेज पे लाइक्स काफ़ी कम थे, तो बिकॉज अभी हम लॉन्चिंग फेज से कुछ पहले हम लोग अपनी ऑडियंस गैदर करना चाह रहे थे। अभी हम मार्केट में अपने, क्योंकि हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप है हमारे पास, iOS है और वेब प्लेटफॉर्म है। तो अब मार्केट में लॉन्चिंग से पहले हम जो है ना वो थोड़ी सी ऑडियंस गैदर करना चाह रहे थे अपने पेजेस के ऊपर, तो इसलिए ये कैंपेन्स रन की थी हम लोगों ने। अच्छी चीज़ है। पेज लाइक्स वगैरह जो है वो नेक्स्ट में आगे फर्दर सिर्फ स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट आपने जो है वो क्या करना है, और आज से थोड़ा सा इंगेज होना शुरू हो उन एड्स के साथ, तो आपको आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि लाइक किसी चीज़ को समझना, दो तीन चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग समझ सकते हैं। तो या तो स्क्रैच से सर खपाते रहें, या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको कॉपी करना जो है वो हम लोग शुरू कर दें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ज़्यादा सीखा है वो इसी चीज़ से सीखा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा जल्दी जो है वो सीख जाते हैं। तो आप क्योंकि प्रॉपरली एड्स वगैरह जो है वो रन कर रहे हैं और सारी चीज़ें,
तो इसलिए जो है वो एड्स के साथ इंगेज हों, उनकी इमेजेस देखना शुरू कर दें, उनको कॉपी करना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद इंशाल्लाह आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि मैंने एड्स कैसे रन करने। स्पेशली फेसबुक एड्स लाइब्रेरी वो मैंने आगे डिस्कस करनी है आप लोगों से। जी उसमें आपको पता चल जाएगा कि दूसरे लोगों के एड्स कैसे दे सकते हैं, क्या इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, क्या एड कॉपीज और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। जी ठीक है, जी सर। इसके अलावा दूसरा ठीक है अकाउंट सऊद भी साहब है जो आपका। एक जी पुराना जी। अकाउंट है जिससे मैं करता रहा हूँ कैंपेन्स, वो लेकिन इस ट्रेनिंग से बहुत पहले का है, उसमें शायद कुछ रिजल्ट्स हों मेरे पास। अगर ठीक है। इसके ये भी मैंने कुछ की थी कैंपेन्स रन, तो ये उसका भी कुछ शायद झटा पड़ा होगा। ये वाला ऐड मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट किया, ये पर्सनल अकाउंट भी था मेरे ख्याल से, शायद बिजनेस ही है ये वाला। ये उसके भी कुछ स्टैट्स पड़े हुए हैं, काफ़ी पुरानी कैंपेन्स रन की हुई हैं मैंने। ठीक है, असल में इनको देखने का उसी टाइम फायदा है जब एक्चुअल में दूसरे लोगों ने भी कैंपेन्स रन की हो और फिर हम लोग जो है वो आगे देख रहे हैं। जी ठीक है, आपका सऊद साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ तक चीज़ें अभी आगे अबरार साहब मैं देखता हूँ अगर कनेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे जो है वो नेक्स्ट चलता हूँ। ओके सर। जी अबरार साहब आपका स्टिल मेरे पास आ रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। अबरार साहब डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है और मैं आपको यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहा। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ। जूम का कुछ जो है वो अभी इशू चल रहा है, तो डायरेक्टली मैं जिस तरह ये अभी ग्रुप में जो है वो लाइव आता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए जो है वो बैठे रहते हैं कि सर वो हमें तो ईमेल नहीं आई क्लास की। ये आपकी क्लास का टाइम एक डिफाइंड टाइम है, कल भी मैं कमेंट्स वगैरह जो है वो देख रहा था, आपकी क्लास का डिफाइंड टाइम है कि 12 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर भी अभी तक स्टिल जो है वो कंप्लीट लोगों ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग और इन चीज़ों को देख लिया करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगेन जो बंदा सीख गया, जिसको इसकी समझ आ गई, उसके शायद आगे आने वाले टाइम में वारे न्यारे हो जाएंगे और बाकी सब लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। मोबाइल से ज्वाइन नहीं होगा, मोबाइल से अबरार साहब जो है वो हम लोग कंपेन नहीं बना सकेंगे, आपको लैपटॉप के ऊपर होना पड़ेगा, वहाँ से जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा जी सर, पेमेंट को किसको करें टू रन फेसबुक एड्स? ये मेरे ख्याल से मैं बता चुका था, फेसबुक अकाउंट के ऊपर ही हम लोगों ने पेमेंट ऐड करनी होती हैं, जिससे सर्विसेज लें उसी को पेमेंट करते हैं। फेसबुक एड्स लाएंगे तो फेसबुक जी एग्जैक्टली, मोबाइल से हो जाएगा तो कर लेते हैं, अदरवाइज चलें यार मोबाइल से हो नहीं सकेगा अदनान साहब, तो मैं आगे नेक्स्ट अब भी फिर टॉपिक के ऊपर ही आ रहा हूँ अपने। ठीक है, और इसको जो है वो हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि बेसिकली जो है वो हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, जरनील साहब ने गाइस इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन मार्क्ड एनरोल्ड और मेंटेन ऑनवर्ड्स यू कीप। जी एग्जैक्टली, पॉइंट भी करवा दी है। ठीक है, अटेंडेंस लाजमी है, और अटेंडेंस के अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस की जा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एड्स वगैरह या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको शायद जो है वो वहाँ से मिल जाए, यूट्यूब से कुछ भी, लेकिन जो मेन चीज़ है, और वो मेन चीज़ ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स डिस्कस जो है वो हम लोगों ने करने होते हैं, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो आपको किसी जगह पे नहीं मिलेंगे।
चलें जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक, और इसमें आज देखते हैं हमने फर्दर कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो डिस्कस जो है वो करना है। अभी तक मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का पता चल गया है, और एड लेवल का पता चल गया है, कैंपेन लेवल का, एड सेट लेवल का। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो है वो हमें पता चल चुका है, और जिन चीज़ों को मैं जो है वो स्किप करूँगा या कुछ भी करूँगा तो वो आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो पता लग जाएगा कि ठीक है ये चीज़ हम लोगों ने क्यों स्किप की है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो इसको डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अभी मैं पहले आता हूँ जी मैसेजेस कैंपेन के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैसेजेस कैंपेन। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू। अच्छा, ये जूम वाली ऑप्शन अभी मैंने जब सऊद साहब की स्क्रीन भी जो है वो मैं देख रहा था तो मुझे वहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आया बगैर जूम की, अगर आप लैपटॉप के ऊपर मौजूद हैं। अगर मोबाइल के ऊपर मौजूद हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने आप लोगों को शायद एक स्टोरी सुनाई थी कि मेरी अपनी जो पहली मीटिंग क्लाइंट के साथ थी, मेरे साथ जो है वो क्या हुआ था। ठीक है, याद है स्टोरी जो मैंने सुनाई थी कि मेरी जो फर्स्ट मीटिंग क्लाइंट के साथ थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। तो इसलिए जो है वो जूम तो मैंने जो है वो कर दिया, लेकिन अभी मैं क्योंकि ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका हूँ, जब सऊद साहब अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहे थे तो उस पर मैं इसको ऑलरेडी जो है वो चेक कर चुका हूँ। चले, मैंने इसको फिलहाल जूम भी कर दिया जितना मैक्सिमम कर सकता था, और अदरवाइज साथ साथ मैं बोल रहा हूँ और साथ साथ अपना अपना ऐड अकाउंट जो है वो ओपन कर लें और वहां पे भी इन चीज़ों को जो है वो देखते चले जाए। अच्छा जी, मैसेजेस कैंपेन के ऊपर जो है वो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और मैसेजेस कैंपेन पे जाके हम लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर जाना है। अब कंपेन लेवल पे अगेन हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कंपेन लेवल पे मैं कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा, ना इस पे इतनी चीज़ें डिस्कशन के लिए जो है वो होती हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एडसेट लेवल के ऊपर। उसके बाद एड सेट नेम आ गया, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के एड टाइप, और मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मैसेंजर बटन के ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट जो है वो मुझे मैसेज सेंड करें। ठीक है, 3 किस्म की ऑप्शन है मैसेजेस के लिए जो हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या क्या ऑप्शन है, पहली फेसबुक मैसेंजर पे सेंड कर सकते हैं, दूसरा उनको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो सेंड कर सकते हैं, और तीसरा उनको इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर जो है वो सेंड कर सकते हैं। अच्छा, उनको वहां पे सेंड करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोगों के मसले हल करूँ। स्क्रीन जो है वो ब्लर आ रही है, तो स्क्रीन जिन लोगों के पास जो है वो ब्लर आ रही है वो एक दफ़ा काइंडली वीडियो सेटिंग्स अपनी जो है वो भी चेक कर लें और इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लें। जिनके पास ठीक आ रही है वो भी एक दफ़ा मुझे काइंडली जो है वो बता दें। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, बट स्क्रीन टू शॉर्ट एंड ब्लर। जी, बाकी सब लोग भी एक दफ़ा मुझे बता दें जिन लोगों के पास क्लियर आ रही है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। सर, आपको लैपटॉप का स्क्रीन शॉट सेंड किया है मैसेंजर पे। जब स्क्रीन शेयर की थी वो क्लियर थी। क्लियर है, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है लेकिन समझ आ रहा है। आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन इज ब्लर। सर थोड़ी ब्लर है बट फोन चाहिए। अच्छा चलें, इसको मैं और अगर जो है वो देखूं, अगर कर सकूं तो। अभी देखें जी, अभी क्लियर है। इसको जो है मैंने और जूम इन जो है वो कर दिया है। इसको और जूम इन मैंने कर दिया है, 133 पे जूम इन किया है।
अब मेरा ख्याल है अब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, अभी दोबारा से कंपेन लेवल पे मैंने कुछ भी जो है वो नहीं किया, ठीक है, और एडसेट लेवल के ऊपर आ गया हूँ। एडसेट लेवल में आपको पता है एडसेट का नेम देने के बाद डेस्टिनेशन जो है वो होती है, कहाँ पे हम लोग जो है वो भेजना चाहें। तो यहाँ पे एड टाइप में दो चीज़ें, स्पॉन्सर्ड मैसेज और क्लिक टू मैसेज। स्पॉन्सर्ड मैसेज में एज अ मैसेज जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर ऑप्शन हम लोग जो है वो यूज़ कर सकेंगे। और इसको मैं देख लेता हूँ अब, पहले ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्पॉन्सर्ड मैसेज भी आए, यहाँ पे मैसेजिंग ऐप और फेसबुक पेज नेम आपका आ जाएगा जिससे भी करना है, बिड अमाउंट कितनी है, ठीक है, और ये डिवाइस टाइप ये आगे मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर जैसे मैं आया तो ये देखें, ये आएगा बेसिकली टेक्स्ट एंड इमेज फॉर्मेट, या सिर्फ टेक्स्ट ओनली करना चाहते हैं। तो मैं टेक्स्ट एंड इमेज फॉर्मेट दोनों करना चाहता हूँ। यहाँ पे इमेज आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट इमेज के बटन के ऊपर आएंगे, इसका जो है वो टाइटल देंगे और इमेज सब टाइटल दे देंगे। और कॉल टू एक्शन बटन, अगर बटन या कोई रिप्लाई वगैरह ऐड करना चाहें तो ये कर देंगे। तो ये अब इस चीज को समझना है गौर से, ये बेसिकली क्या होगा, लोगों के मैसेंजर के अंदर उनको मैसेज आएगा, ठीक है। स्पॉन्सर्ड मैसेज जो है ये आपकी कन्वर्सेशन के अंदर जो है वो मैसेज जा रहा है। पहली चीज, कन्वर्सेशन के अंदर जो है वो ये मैसेज जो है वो जाएगा। जिस तरह ये अभी आपके पास एक जो है वो समझ लें कि ये मैसेंजर बॉक्स खुला हुआ है और यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड मैसेज जो है वो उनको जा रहा होगा। पहली तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, दोबारा मैं एडसेट लेवल के ऊपर आता हूँ और स्पॉन्सर्ड मैसेज की जगह क्लिक टू मैसेजेस की ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। और ये हम लोग मैसेंजर पे भी लेके जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। अगर इसको मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर लेके आऊं तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से होगा। पहले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम लोड होगा दोनों। उसके बाद क्रिएट ऐड, फॉर्मेट इमेज और वीडियो जो भी होगी वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ, रैंडमली एक इमेज जो है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा और हेडलाइन आ जाएगी। तो मैं प्राइमरी टेक्स्ट इसको एबीसी कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये ऐड कहाँ कहाँ पे शो होगा, ये बेसिकली हमारे पास न्यूज़ फीड के अंदर जो है वो शो होगा। और लोग ये जो सेंड मैसेज का कॉल टू एक्शन बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें, दोनों ऑप्शंस मैंने जो है वो आप लोगों को बता दी हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सिंगल कमेंट के अंदर दोनों का डिफरेंस मुझे जो है वो बता दें जल्दी से। सिंगल कमेंट में दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे बता दें क्या है। जी क्विकली, दोनों का डिफरेंस, दो टाइप्स ऑफ मैसेजिंग कैंपेन्स मैंने बताई हैं। अभी आगे फर्दर तो मैंने डिस्कस करना है। दो टाइप ऑफ कैंपेन्स मैंने अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस की हैं। कौन कौन सी दोनों टाइप की कैंपेन्स हैं? आवाज आ रही है मेरी या खत्म हो गई है? मैसेज सेंड इन मैसेंजर एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूज़ फीड, एग्जैक्टली। स्पॉन्सर्ड वाले में ऑडियंस को उनके इनबॉक्स में जाएगा, सेकंड में ऑडियंस हमें मैसेज कर सकती है।
मैसेज सेंड इन मैसेंजर एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूज़फीड, डायरेक्ट मैसेज मैसेंजर। अच्छा, इसमें अभी जो है ना क्या नाम लेते हैं, फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान में क्योंकि अभी इतना इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे शायद ये आपको जो है वो पहला जो स्पॉन्सर्ड मैसेज है वो नज़र ना आए, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको ये एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा काम है, तो ये मैं लिंक्डइन के ऊपर एक दफ़ा आपको दिखा रहा हूँ। जो पहली टाइप है मैसेंजर वाली, ठीक है, पहली टाइप जो कि मैसेंजर के अंदर मैसेज आएगा वो इस तरह से होगा, ये जो मैंने अभी लिंक्डइन के ऊपर खोला हुआ है, तो ये देखें मैसेजेस के नेम के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये उनका मैसेज आ रहा है और ये टेक्स्ट ओनली ऐड है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, इन्होंने बताया होगा कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आगे फर्दर अगर मैं इनके साथ जो है वो लाइक इनके साथ काम करना चाहता हूँ या जो भी ये फर्दर इन्होंने कॉल टू एक्शन बताया हुआ है, ये हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो पहली टाइप इस तरह का जो है वो हमारे पास होगा जो कि हमें फेसबुक के ऊपर जो है वो नजर आएगा। सेकंड जो है वो क्या होगा, हमें न्यूज़ फीड के अंदर जो है वो ये अपीयर होगा, और न्यूज़ फीड पे हम लोगों के ऊपर बेसिकली जो है वो ये डिपेंड करेगा कि अगर हम लोग ये सेंड मैसेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो फिर हम लोग पहले उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड में उनका पहला मैसेज आएगा हमें, ठीक है, जो भी एडवर्टाइजर जो है वो होगा। और इसमें क्या होगा, हम जो भी एज अगर क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम लोग सोचें तो क्लिक का मैसेज के ऊपर जो है वो मैसेज करेंगे तो आएगी। तो एज अ एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पॉन्सर्ड मैसेज है उसमें हम लोग पहले उनके इनबॉक्स के अंदर मैसेज सेंड कर सकते हैं, और जो दूसरी क्लिक का मैसेज वाली ऑप्शन है उसमें क्लाइंट हमें पहले मैसेज जो है वो करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों का समझ आ गया, पहले तो ये मुझे एक दफा ओके करते हैं, दोनों टाइप्स का डिफरेंस समझ आ गया है। जी क्विकली, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है सेकंड, जो क्लिक का मैसेज वाली ऑप्शन है उसके अंदर फर्दर हमारे पास ऑप्शन होती हैं कि अगर कोई ये क्लिक का मैसेज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करे तो हम लोग खुद से ऑटोमेटिकली उसको जो है वो क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर दें और वो उसमें से जो है वो बोले कि ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह अगर याद हो तो हम लोगों ने मैसेंजर चैट बोट्स जो है वो बनाए थे, ठीक है, मैसेंजर चैटबॉट जो है वो हम लोगों ने बनाए थे, तो वो हम लोग कैसे जो है वो बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये जहाँ पे ऐड बनाया है, ठीक है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह पुट करने के बाद यहाँ पे नीचे उसके आ रहा है मैसेज टेम्पलेट। इस ऑप्शन को जो है वो आप लोग देखें अपनी सारे अपनी अपनी तरफ अपने एड्स मैनेजर के अंदर, वहां पे आपको पास आ रहा होगा मैसेज टेम्पलेट की ऑप्शन जो है वो आप लोगों को आ रही होगी। इस मैसेज टेम्पलेट की ऑप्शन के ऊपर आने के बाद नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू या यूज एग्जिस्टिंग। न्यू कोई भी जो है वो आप लोग कन्वर्सेशन जो है वो बनाना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग, अगर तो एग्जिस्टिंग आपने बनाई होगी तो आप लोग एग्जिस्टिंग वाला यूज कर लेंगे, अदरवाइज हमें जो है वो न्यू बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, मैसेज टेम्पलेट में न्यू बनाते हैं और इसको मैं करता हूं एडिट बटन के ऊपर क्लिक। तो ये हमारे पास कन्वर्सेशन के अंदर जो है वो मैसेज आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला ग्रीटिंग है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग आ रहा है, हाय, जो भी नेम होगा जिस तरह हम लोगों ने चैटबॉट जो है वो सेट किया था, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। उसके बाद ये 3 किस्म के जो है वो क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ही मैसेज जो है वो उनको सेंड करना है या 3 मैसेजेस डिफरेंट जो है वो आप लोगों ने सेंड करने हैं। तो मैं अभी फिलहाल दूसरे 2 रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ एक मैसेज जो है वो यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। और मैसेज क्या है जी, हाउ कैन आई परचेज योर प्रोडक्ट्स,
सिंपली जो है वो इसको जो है वो देख लेते हैं। और इसका अगर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी लिखना है तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे वो इस क्वेश्चन के ऊपर टैप करेगा तो साथ ही उसको उसका रिस्पॉन्स भी जो है वो चला जाएगा। ठीक है, लाइक यू कैन शॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट और ओवर फेसबुक शॉप। ठीक है, तो इसका ये मैंने आंसर भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। तो जैसे कोई भी जो है वो इसको पहले क्वेश्चन के ऊपर टैप करेगा तो उसको उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह सेकंड क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँ तो सेकंड कर सकता हूँ, थर्ड करना चाहूँ तो थर्ड। इनके साथ हम लोग आगे फर्दर कोई इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं, पर्सनलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, इमोजीज वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड फिनिश कर देना है इसको और आपकी कंपेन जो है वो यहाँ पे पब्लिश जो है वो हो जाएगी। ठीक है, कंपेन पब्लिश कर देंगे तो आपकी ये मैसेजेस कंपेन जो है वो बन जाएगी। तो ये सिंपल सी मैसेजिंग कंपेन है या मैसेजेस के थ्रू आप लोग कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक मैसेजेस कंपेन एक दफ़ा आप सब लोग भी अपनी अपनी तरफ जो है वो उसको दोबारा देख लें और अगर कोई चीज़ इसमें आपके पूछने वाली है तो वो मुझे बता दें, मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, चलें जी, इजी है। ठीक है, उसके बाद ये आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो कौन सी होती है। मैसेजेस कंपेन्स हमने डिस्कस कर ली और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ऑटो रिप्लाई वाले क्वेश्चंस भी सेट हो जाते हैं जी, वही जो ये अभी मैंने फ्लो ऑफ मैसेजेस की बात की है तो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई ही है। वीडियो इन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जी आप उसमें कर सकते हैं जो मैंने अभी डिस्कस जो है वो किया आपसे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कन्वर्जन्स और लीड जनरेशन। ठीक है, कन्वर्जन्स एंड लीड जनरेशन, और इसमें मैं पहले चल रहा हूँ कन्वर्जन्स के ऊपर। कन्वर्जन्स कैंपेन जो है वो क्या होती हैं, जब हम लोग लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर भेजना चाहें और वेबसाइट के ऊपर हम लोग कोई उनसे स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना चाहें, इसके लिए पिक्सल होना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन कैंपेन याद रखना है आपने, सिर्फ उसी टाइम जो है वो हम लोग बनाते हैं जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पिक्सल इंस्टॉल हो। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग जो है वो कन्वर्जन कैंपेन जो है वो नहीं बना सकते। दोबारा बता रहा हूँ, कन्वर्जन कैंपेन आप लोग जो है उस टाइम तक इसको बनाने का फायदा नहीं है जब तक आप लोग वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल नहीं करते, और कन्वर्जन कैंपेन के लिए आपकी वेबसाइट का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन भी देखें, शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन लाइक बाइंग समथिंग और कॉलिंग फ्रॉम योर वेबसाइट, या इस तरह से जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो आएगी। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एड लेवल कैंपेन लेवल पे कुछ भी नहीं करने वाला, नेक्स्ट आ जाएंगे यहां पे। अब नेक्स्ट सबसे पहले क्या कह रहा है, कन्वर्जन एंड इवेंट्स। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव चेंज किया है तो सबसे पहले चेंज यहाँ पे आता है एडसेट लेवल के पहले स्टेप के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया जी, वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना। अगर ऐप के ऊपर भेजना चाहते हैं तो ऐप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे।
वेबसाइट एंड ऐप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर या व्हाट्सएप, जहां पे भी आप लोग सेंड करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे ये पिक्सल आएगा, ये पिक्सल नेम आ रहा है और पिक्सल आईडी आ रही है कि ये पिक्सल जो है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल है, तो ये उसको जो है वो ट्रैक करेगा। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट्स, ठीक है, कन्वर्जन इवेंट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और ये मैंने पिक्सल के दौरान आप लोगों को के साथ डिस्कस किया था कि ये बेसिकली जो है वो डिपेंड करते हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इसका क्या मतलब है? सॉरी, बिजनेस टू बिजनेस और टाइम टू टाइम। बिजनेस टू बिजनेस किस तरह से जो है वो ये डिपेंड करेंगे, पहले इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस अगर हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हमारा बिजनेस है ई कॉमर्स का, ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो फिर हम लोग जो है वो किस तरह से इसको जो है वो लेके चलेंगे। तो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं? जी क्विकली जल्दी से बता दें मुझे, ई कॉमर्स बिजनेस में कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं? जी जल्दी क्विकली, ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग जो है वो ट्रैक करना चाहते हैं? सेल, चेकआउट, ऐड टू कार्ट, परचेज, ऐड टू कार्ट, पेज लाइक, पेज व्यू, सिर्फ व्यू। गर्देजी साहब जो है वो, एक आप लेक्चर नहीं प्रॉपरली ले रहे। कामरान साहब कह रहे हैं शॉप और ऐड टू कार्ट, शफीका साहब सेल, चेकआउट, ऐड टू कार्ट, सेल, ऐड टू कार्ट, परचेज, ऐड टू कार्ट, सर्विसेज। नरगिस साहिबा क्लासेस नहीं सही ले रही आप। परचेज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, व्यू, कंटेंट, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ के। तो पहले भी मुझे लग रहा होता है मैं दीवारों के साथ जो है वो बातें कर रहा हूँ, अब मुझे ज़्यादा आके फील होना जो है वो शुरू हो गया कि वाकई दीवारों के साथ ही जो है वो मैं बातें कर रहा हूँ। कैटलॉग, वाह अबरार साहब माशाल्लाह। पिक्सल वाला जो क्लासेस थी, जो मैं पिछला वीक आप लोगों से सर खपाता रहा हूँ ईद से पहले, ठीक है, वो कितने लोगों ने क्लासेस ली थी? ईद से पहले जो सर खपाया मैंने पिक्सल के ऊपर, कितने लोगों ने क्लासेस ली थी, जो आप लोगों को बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था? सर जो स्क्रीन पे उर्दू में आपकी बात रिपीट हो रही है उसको इंग्लिश में कर दे सेटिंग, ताकि इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाए। अभी बेटा उसको छोड़ दें, अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ मुझे सिर्फ वो बता दें। जी इकरा साहबा ने कहा, शफीका साहबा ने कहा, हिना साहबा ने, मैंने वहां पे डिस्कशन की थी। यार अभी तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप लोग क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करेंगे? आप लोगों के अभी तक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे, लिख नहीं रहे, नोट्स नहीं बना रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्लाइंट के साथ कैसे काम करेंगे? क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करेंगे नौजवानों? मिस सम पॉइंट्स। चले खैर रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा, अब लिख लेना, रिपीट कर रहा हूं लिख लेना, क्योंकि ये कन्वर्जन कैंपेन्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख, मैं खुद नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने जो है वो लिखनी है, ठीक है। हम लोगों ने ऐड दिखाया किसी भी पर्सन को, पहला इवेंट जो है हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें, तो पहला आ गया पेज व्यूज या पेज विजिट्स, पहला इवेंट। उसके बाद सेकंड इवेंट जो है वो हमारे पास होता है ऐड टू कार्ट का, कि लोग जो
चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज बेसिकली जो है वो होती है वो ये होती है कि लोग ऐड पेमेंट इन्फो करें। ऐड पेमेंट इन्फो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास होता है कि लोग जो है वो अपनी परचेज को फाइनल करें। तो ई कॉमर्स के अंदर हाईएस्ट इवेंट जिसके अंदर हम लोग इंटरेस्टेड है वो परचेज है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेज व्यूज सबसे पहले फनल बेसिकली एक लोग जो है वो चेक करें। सबसे पहले पेज व्यूज, फिर ऐड टू कार्ट, फिर चेकआउट, फिर ऐड पेमेंट इन्फो, फिर परचेज। ये कौन से इवेंट्स हैं? ये ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो है वो हमारे पास इवेंट्स हैं जिनके अंदर हम लोग जो है वो मोस्टली इंटरेस्टेड जो है वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड चीज जो है वो आ जाती है कि अगर हमारा कोई सर्विसेज बिजनेस है तो फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे। ई कॉमर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड जो है वो हमारे पास सर्विसेज बिजनेस है कि अगर हमारे पास जो है वो सर्विसेज बिजनेस हो, ठीक है, तो सर्विसेज बिजनेस के लिए पहला इवेंट हमारा पेज व्यू ही होगा। सर्विसेज के लिए पहला इवेंट हमारा पेज व्यू ही होगा। दूसरा हमारे पास लीड जनरेशन जो है वो होगा, साइन अप हो सकता है, वेबसाइट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है। तो ये बेसिक जिनको हम लोग जो है वो ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है, तो यहाँ पे अगर कन्वर्जन इवेंट्स के अंदर जो है वो मैं आऊं तो यहाँ पे ये सारे इवेंट्स मौजूद हैं। ऐड पेमेंट इन्फो, अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए ऐड पेमेंट इन्फो किस चीज के लिए यूज होता है। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हम लोग यूज करेंगे। ऐड टू कार्ट ई कॉमर्स के लिए यूज होगा। ऐड टू विश लिस्ट जो है वो अगेन ई कॉमर्स के लिए होगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज बिजनेस वगैरह के लिए जो है वो होगा। कंटैक्ट सर्विसेज बिजनेस के लिए होगा। कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो ये कैटलॉग्स वगैरह के लिए यूज होता है। डोनेट सर्विसेज बिजनेस के लिए। फाइंड लोकेशन फिजिकल बिजनेस के लिए जो है वो होगा हमारे पास। इनिशिएट चेकआउट ई कॉमर्स के लिए। लीड सर्विसेज बिजनेस के लिए। परचेज ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो ये होती हैं आपके पास तो सर्विसेज बिजनेस। सर्च, ये बेसिकली आपकी सर्विसेज सर्च, प्रोडक्ट सर्च वगैरह के लिए यूज होता है। स्टार्ट ट्रायल, कोई आप लोग ट्रायल वगैरह प्रोवाइड करें उसके लिए होता है। सबमिट एप्लीकेशन सर्विसेज बिजनेस के लिए। सब्सक्राइब, कोई आपकी ईमेल सब्सक्राइब करता है। और व्यू कंटेंट, वो लोग जो आपके पास जो है वो पेज व्यू करते हैं। वॉइस स्पीड ज्यादा हो गई है सर। इनिशिएट चेकआउट क्या है? अच्छा, ये मैंने मेरे ख्याल से अली एक्सप्रेस के ऊपर आप लोगों को बताया भी था इनिशिएट चेकआउट क्या होता है। सो किसी भी आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो पहले हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट के बाद इनिशिएट चेकआउट यानी नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी पेमेंट वगैरह जो है वो ऐड करनी होती है, वो इनिशिएट चेकआउट कहलाता है। ठीक है, तो आसान लफ्जों में इसको अगर हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम लोग जो है वो चेक करना चाहें तो बेसिकली ऐड टू कार्ट होता है। जिस तरह हम लोग अगर किसी बड़े मॉल के अंदर जाएं तो वहां पे अपनी बास्केट वगैरह के अंदर जो है प्रोडक्ट्स डालना शुरू कर देते हैं। इनिशिएट चेकआउट क्या है? जब हम लोग काउंटर की तरफ जो है वो जाते हैं जहाँ पे पेमेंट ऐड करें, फिर वहां पे हम लोग जो है वो पेमेंट पे करते हैं और लास्ट पे फाइनल जो है परचेज कर लेते हैं। तो यही इवेंट्स जो होते हैं ये हमारे ऑनलाइन पे भी जो है वो आ रहे होते हैं। ये सब इवेंट्स ऑलरेडी जो हम पिक्सल में बनाएंगे वही शो होंगे लिस्ट में जी। यहाँ पे वही, ये बेसिकली स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं सारे। ठीक है, ये जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं। अब जस्ट एग्जांपल जी, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट के अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करवाना चाहते हैं तो कन्वर्जन इवेंट्स हम लोग रखेंगे यहाँ पे परचेज का। ठीक है, परचेज का कन्वर्जन इवेंट हम लोगों ने रखना है। उसके बाद क्या, दिस इवेंट हैज नॉट बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर iOS 14.5 एट सेट थिंग।
यूजिंग दिस वन। अब ये येलो एरर अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैं अपने एड अकाउंट के ऊपर था तो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए iOS 14 के लिए उसको प्रायोरिटाइज किया था। अगर एग्रीगेटेड इवेंट्स आप लोगों को याद है कोई एग्रीगेटेड इवेंट्स की बात हम लोगों ने की थी, किसी को याद है? एग्रीगेटेड इवेंट्स, तो अगर ये इवेंट आपका एग्रीगेटेड इवेंट्स में प्रायोरिटाइज टॉप प्रायोरिटी के ऊपर होगा तो आपको ये येलो साइन अपीयर नहीं होगा। एक और येलो साइन नॉर्मली यहाँ पे जो है वो अपीयर होता है, उसमें ये होता है कि अगर लास्ट 14 डेज में आपका ये परचेज इवेंट फायर नहीं हुआ, आपने इसको प्रायोरिटाइज किया होगा, तो वो वहां पे आएगा कि आपको शायद कोई सेल ना मिले क्योंकि लास्ट 14 डेज में आपका ये इवेंट फायर नहीं हुआ, तो उस टाइम पे वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है वो यहाँ तक हमारी ठीक है। ऐसे इवेंट्स के लिए ऑफर जो अपकमिंग हो जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मेरा बिजनेस लीड जनरेशन के लिए होता तो मैंने यहाँ पे लीड सेलेक्ट करना था। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है कि यहाँ पे इवेंट्स कौन सा प्रायोरिटाइज करना। ये ना हो कि आप लोग ई कॉमर्स बिजनेस किसी की प्रोडक्ट सेल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लीड सेलेक्ट कर लो या वेबसाइट रजिस्ट्रेशन इस तरह से जो है वो सब कर लो। एरर एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये इवेंट मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्लाइंट्स के अकाउंट में भी आपको आएगा कि इन इवेंट्स को प्रायोरिटाइज करें अगर आप इनको ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, और वो हम लोग एग्रीगेटेड इवेंट्स में करते हैं जो कि ऑलरेडी जिसने क्लासेस जो है वो कंप्लीट ली हुई हैं, मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ कि इन इवेंट्स को हम लोग जो है वो प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग ये वेब कैंपेन जो है लीड जनरेशन के लिए जो है वो बनाना चाहते हैं। तो लीड जनरेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, सारी बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे भी आपके पास उसी तरह से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप लोग बेसिकली जो है वो एड्स बनाना चाहते हैं या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। उसके बाद सिंगल इमेज, कैरोसेल, कलेक्शन और बाकी वो चीज़ें आपने ऐड करके इसको पब्लिश या वो कर देना है। एफिलिएट बिजनेस के लिए कन्वर्जन इवेंट क्या होगा, अगर आप लोग उस ऊपर भेज रहे हैं जहां पे आपका पिक्सल इंस्टॉल नहीं है तो एफिलिएट के लिए फिर ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे। अगर आपका पिक्सल इंस्टॉल है तो फिर आपका लास्ट वन जो हमारे पास जो है वो रह गई और वो है लीड जनरेशन। अब आते हैं हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन के ऊपर। एक टाइम में एक इवेंट जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन मैंने सिलेक्ट की। ठीक है, और इसको कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, चले अभी लीड जनरेशन हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो रह गया था, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लीड जनरेशन मैंने सेलेक्ट की है और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे लीड जनरेशन के मेथड 3 किस्म के जो है वो मेथड आ रहे हैं। इंस्टेंट फॉर्म्स आ रहा है, मैसेंजर आ रहा है और कॉल्स आ रहा है। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। इंस्टेंट फॉर्म जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है
कि फेसबुक हमें जो है वो एक छोटा सा फॉर्म जो है वो बना देता है, या हम लोग खुद जो है वो फेसबुक के ऊपर एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, तो बजाय उनको वेबसाइट के ऊपर भेजें हम लोग इस स्मॉल फॉर्म के ऊपर भेजते हैं और वो एज अ वेबसाइट का लैंडिंग पेज के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ से हम लोग इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पेज आएगा और बोलेगा कि आप लोग जो है वो अपनी फेसबुक की जो लीड एड टर्म्स हैं वो एक्सेप्ट करें। तो व्यू टर्म्स पे जाएंगे और उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने इस पेज के लिए ऑलरेडी की हुई है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, यू हैव एक्सेप्टेड मेटाज लीड एड्स टर्म्स फॉर दिस पेज, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आगे वाली यहाँ पे ऑप्शन सारी की सारी वही हैं। नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो हम लोग जाएंगे, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया, ठीक है। एड सेटअप उसी तरह से जो है वो हमारा हो जाएगा। इसमें अब न्यू चीज़ ये है जो लीड फॉर्म क्रिएशन है, ये हमारे पास मेन चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी मेरे पास ये 2 फॉर्म बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये क्रिएट फॉर्म के ऊपर आया मैं, तो ये यहाँ पे राइट साइड पे इसका प्रीव्यू अपीयर होगा। ये किस तरह से एक छोटा सा लैंडिंग पेज जो है वो हमारे पास बन जाएगा। और दोबारा बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट रहता है जिनकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग जो है वो आपको अपनी साइन अप इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेटिंग्स और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सेटिंग में फॉर्म की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज होगा, शेयरिंग ओनली पर्सन हु आर डिलीवर्ड योर एड डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म। और दूसरा क्या है, योर एड कैन बी शेयर्ड एंड एनीवन कैन सबमिट द फॉर्म। तो रेस्ट्रिक्टेड रखें सिर्फ इस फॉर्म के ऊपर सिर्फ वही लोग जो एड्स के थ्रू जो है वो आएंगे। फील्ड नेम्स की अगर हम लोग बात करें तो ईमेल और फुल नेम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ट्रैकिंग पैरामीटर्स अगर कुछ ऐड करना चाहें कि इसको हम लोगों ने ट्रैक कैसे करना है, सो जस्ट एग्जांपल ये हमारी कैंपेन होगी, एग्जांपल ले लें मई कैंपेन, और नहीं यहाँ पे मैं कर देता हूँ मंथ और यहाँ पे मई, ठीक है। तो ये मेरे उस पैरामीटर के साथ आ जाएगा और मुझे पता चलता जाएगा कि ये मई में जितनी भी हमारे पास कैंपेन्स बनी है वहां से हमारे पास ऐड आया है। तो ये सेटिंग्स होगी। मेन चीज यहाँ पे ये कंटेंट, ये जो ऊपर आ रहा है कंटेंट ऑप्शन, इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। फॉर्म नेम जो भी रखना चाहें अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको जो है वो आप लोगों ने रख देना है। फॉर्म टाइप आ रहा है, 2 चीजें आ रही है, मोर वॉल्यूम या हाई इंटेंट। मोर वॉल्यूम में होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फिल करें। हाई इंटेंट में जो है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो, क्योंकि स्टेप इसमें एक इंक्रीज हो जाता है तो वो थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है वो मोर वॉल्यूम ही जो है वो रखते हैं कि मुझे ज्यादा लोग ही जो है वो चाहिए जो इस फॉर्म को फिल करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में कह रहा है ये जो बैक एंड पे इमेज है कौन सी आप लोग अपनी ऐड करना चाहते हैं, ये ऐड से यूज करेंगे। तो मैं नॉर्मली ऐड वाली इमेज ही जो है वो यहाँ पे यूज करता होता हूँ, ठीक है। जो भी ऐड में हम लोग यूज करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन में क्या आ रहा है, जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, कन्वर्जन हीरो बिजनेस नेम ही जो वो रख देता हूँ, या साइन अप टू ओवर फ्री ऑफर, इस तरह से कुछ भी जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, ये पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, ये प्लीज फिल द फॉर्म बिलो, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई आप लोग इंसेंटिव्स को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एज अ लिस्ट भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, फ्री क्या करें, हाँ फ्री ऑफर, डिस्काउंट, सिर्फ अगेन समझाने के लिए, पॉइंट्स लिखने के लिए कर रहा हूँ, प्राइस, और ये इस तरह से आप लोग चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पॉइंट बनते जाएंगे। पैराग्राफ में करना है तो पैराग्राफ में कर लें, टोटली अप टू यू। इस हिस्से को इवन रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोग पुट करें। क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन चाहते हैं कि आप लोग अपनी ऑडियंस से पूछें। पहले तो आ रहा है कस्टम क्वेश्चन, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले आते हैं प्री फिल्ड क्वेश्चंस के ऊपर।
प्री फिल्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये हमारी प्रोफाइल से डाटा उठाता है और इसको जो है वो फिल कर देता है फॉर्म को ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें अभी मेरे पास आ रहा है नेम और फुल नेम और ईमेल। ठीक है, दो चीजें आ रही हैं। मैं अगर फोन नंबर भी ऐड करना चाहूँ, ऐड कैटेगरी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल और फोन नंबर। तो ये बेसिकली ये प्री फिल्ड क्या है, ये उनकी फेसबुक प्रोफाइल से उसका नेम, ईमेल और फोन नंबर उठाएगा और इसको फिल कर देगा। उन्होंने सिर्फ इसको नेक्स्ट बटन के ऊपर ही क्लिक करना होगा। इसी तरह हमारे पास और कैटेगरी में स्ट्रीट एड्रेस उनसे पूछ सकते हैं, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री पूछ सकते हैं, जिप कोड, पोस्टल कोड पूछ सकते हैं। उसके अलावा यूजर इंफॉर्मेशन, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस के अंदर डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, स्टेटस, वर्क इंफॉर्मेशन में जॉब टाइटल, वर्क फोन नंबर, वर्क ईमेल, कंपनी नेम, नेशनल आईडी कार्ड, और ये चीजें सारी आप लोग जब उनसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली जो बेस्ट परफॉर्मिंग होता है वो ये तीन चीजें होती हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, लोगों को रिमाइंड भी करवाना है कि आपकी इंफॉर्मेशन का क्या बनेगा। ठीक है, अगर वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे सकते हैं, योर इंफॉर्मेशन विल बी सीक्रेट या योर इंफॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद एनी पर्सन। इस तरह से हम लोग प्री फिल्ड में ये ऑटोमेटिकली जो है वो ये उन लोग जो है वो उनको फिल जो है वो करने पड़ेंगे। तो ऐड क्वेश्चंस के ऊपर आए तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कंडीशनल या अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है। मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, सो जस्ट एग्जांपल, व्हेन you will be available for meeting, ये लिखा, आंसर आ गया जी। जस्ट एग्जांपल 1 to 2 PM, उसके बाद 2 to 3 PM, 3 to 4 PM और 4 to 5 PM। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, मल्टीपल चॉइस, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उन्होंने जो है वो सिलेक्ट करनी होगी, ये मैनुअली होगी, ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह ऐड क्वेश्चन में और हमारे पास क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो क्या होगा, उन्होंने फिल करना होगा। सो जस्ट एग्जांपल, ऑन विच डे ऑफ वीक यू बी अवेलेबल। ठीक है, और इसका आंसर उन्होंने जो है वो वैसे टाइप करना होगा। इसी तरह आगे कंडीशनल है। कंडीशनल में जो है वो क्या होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है वो होती है कि अगर स्टेप 1 जो है वो फॉलो होगा तो स्टेप 2 जो है वो आएगा, लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली हम लोग यही जो यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट का आ रहा है। ठीक है, अगर कोई जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो करना चाहे तो ये आपके अवेलेबिलिटी टाइम्स वगैरह जो है वो होंगे, इसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्राइवेसी के ऊपर आना है। प्राइवेसी में अगर तो वेबसाइट आपकी है उसका लिंक डाल दें, अदरवाइज इंस्टाग्राम या फेसबुक का लिंक डाल दें, लिंक्डइन पेज का लिंक जो है वो डाल सकते हैं। लिंक टेक्स्ट की जो है वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई और इसके अलावा कस्टम डिस्क्लेमर वगैरह है जो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं किया गया, वो आप लोगों ने जो है वो ऐड कर देना है। इसके बाद ये कंप्लीशन होगा एज अ थैंक यू मैसेज। हेडलाइन क्या आ रही है, थैंक यू, यू आर ऑल सेट। डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। ठीक है, विजिट वेबसाइट विजिट कर लें या आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। कॉल टू एक्शन तीन किस्म के हैं, विजिट वेबसाइट, डाउनलोड या कॉल बिजनेस। अगर वेबसाइट नहीं है तो कॉल बिजनेस वाली ऑप्शन अच्छी है। ठीक है, तो कॉल नाउ यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे नंबर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके नंबर डाल दें। तो जैसे वो कॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपके बिजनेस को कॉल भी चले जाएगी। और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यू कैन इवन
और उसके बाद इसको पब्लिश कर देना, तो ये आपके पास फॉर्म जो है वो आ जाएगा। और ये फॉर्म आपके पास, जिस तरह ये अभी मेरे पास ये फॉर्म अपीयर हो रहे हैं, इस तरह से आ जाएगा। तो अभी ये क्लाइंट का अकाउंट ओपन है, इसका अगर मैं फॉर्म आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ऑलमोस्ट देयर, ये कन्वर्जन हीरो, ये हेडलाइन है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन बिजनेस, ये आ गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, कंपनी नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, और ये हमारे पास जो है वो व्यू कैलेंडर की ऑप्शन है वेबसाइट के ऊपर, हम लोग उनको लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, ये लीड जनरेशन फॉर्म बना लेना है, और फिर इनको जो है वो, ये लोग आपको अपना डाटा प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग उनसे फ़ोन या ईमेल के ज़रिए जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास लीड जनरेशन में एक और ऑप्शन थी, एडसेट लेवल के ऊपर अगर हम लोग आए, मैसेंजर की कॉल पे तो डायरेक्टली कॉल हो जाती है, कॉल बटन वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मैसेंजर के ऊपर अगर हम लोग आएंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब ये जो फॉर्म बनेगा ये हमारा मैसेंजर के लिए बनेगा, ठीक है, मैसेंजर टेम्पलेट जो है वो ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट चैट, और उसमें भी इसी तरह से जो है वो, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछना होगा, नेम, ईमेल या जो भी होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग मैसेंजर पे पूछेंगे। तरीका उसका भी जो है वो यही है, ठीक है जी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सारे क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद जो है वो होगा कि हम लोगों ने इन कंपेन्स को मैनेज कैसे करना होता है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, कंपेन्स को कब बंद करना है, कब चलाना है, कब डुप्लीकेट करना है, एक कंपेन के अंदर कितनी ऑडियंसेस या कितने एड सेट होने चाहिए, एक एड सेट के अंदर आगे फर्दर एड्स जो है वो कितने होने चाहिए, लोकल लाइक ऑडियंस क्या है, उसको कैसे यूज करना है, कस्टम ऑडियंस को जो है वो कैसे यूज करना है। ये अब एडवांस, यानी ये बेसिक लेवल का कंपेन क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझा दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट डे टू डे मैनेजमेंट और कुछ एडवांस चीजें हैं जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करनी है। आज का टॉपिक मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ जो है वो चलूंगा। अभी जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस जो है वो करूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो आगे फर्दर देखेंगे। कल की क्लास का मैंने जी बताया हुआ है आप लोगों को, बाय नेम जो है वो मैंने आप लोगों से बोलना है कि मुझे अपनी स्क्रीन चेक करवाएं, और कंपेन्स जो जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, 4-5 कंपेन आज मैंने दी थी, बाकी भी आज मैंने करवा दी हैं। हर ऑब्जेक्टिव की एटलीस्ट एक एक कंपेन आपने बनाई हो विद प्रॉपर ऑडियंस, प्रॉपर इमेज डिजाइन वगैरह, और प्रॉपर एड कॉपी, प्रॉपर हेडलाइन। कोई भी एक बिजनेस लेके चले, अगर कोई बिजनेस जेन में नहीं आता तो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एड्स बना लें, और वो सारे ड्राफ्ट में आपके पास सेव होने चाहिए। तो कल ये नहीं मैंने किसी से सुना सर मैं तो मोबाइल पे हूँ, या ये इशू है वो इशू है, क्योंकि बेटा ये अगर चीजें अगर आप लोग करेंगे नहीं तो इसका बेनिफिट नहीं होगा। ये सारा प्रैक्टिकल काम है, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही जो है वो आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये बेसिक हुई है, और ये काम जो है वो अगेन छोटा मोटा काम नहीं है, $5-7 $10 का काम नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर जो है वो हम लोग इस काम के जो है वो चार्ज करते हैं। अगर सीख लेंगे तो आपकी अपनी लाइफ जो है वो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को थोड़ा सा तंग करना पड़ेगा, ताकि आप लोग प्रॉपरली जो है वो ये काम कर लें, काम सीख लें, और अपना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, सबका जो है वो मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर कर लें, ठीक है। अगर वेबसाइट नहीं तो जस्ट फेसबुक पेज है तो कोई मसला नहीं है बेटा, मैंने उसके लिए बोला है आप लोग कोई भी और एक्सटर्नल लिंक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं है, इंस्टाग्राम पे पेज बना लें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो है वो ले जाएं, वहां पे आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ एक जो हमारे पास कन्वर्जन कैंपेन है उसके लिए वेबसाइट मैंडेटरी है, और किसी चीज के लिए भी वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है। और वेबसाइट मैंडेटरी होने का ये मतलब नहीं है कि वेबसाइट ही होनी चाहिए, आप लोग अपने जो भी कोई पेज वगैरह होगा उसका लिंक भी डाल सकते हैं। अगर मार्केटिंग रिसर्च सर्वे पर्पस के लिए एड रन करना
हो तो लीड जनरेशन यूज करेंगे या कोई और? रिसर्च सर्वे बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसके लिए जनील साहब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक फॉर्म वेबसाइट बनाते हैं जिस तरह गूगल फॉर्म वगैरह के ऊपर होता है, और ट्रैफिक कैंपेन उसके लिए रन करते हैं। सर अभी समझ आ जाती है, जब खुद बनाते तो काफी पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो बेटा वो लिख लिया करें और नेक्स्ट टाइम उससे पूछ लिया करें, मैं तो कह रहा होता हूँ कि मुझे बताएं। सर लीड जनरेशन के फॉर्म जो हैं वो हमारे पास एक्सेल फाइल में, जी एक्सेल फाइल में डाउनलोड होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आगे बता दूंगा। ये जब मैं कंपेन्स एनालिसिस और ये चीज़ें करवा रहा हूँ तो उस टाइम मुझे याद करवाना, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। एफिलिएट की कन्वर्जन समझ नहीं आई, क्योंकि पिक्सल तो एफिलिएट वेबसाइट से नहीं मांग सकते। पिक्सल अपना, बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को अलाउ करती हैं कि आप अपना पिक्सल जो है वो हमें दें, हम इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन अगर जो है वो आपका जो है वो जस्ट इन केस नहीं इंस्टॉल होता, तो फिर हम लोगों ने ट्रैफिक कैंपेन बनानी होती है, और उसमें यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह जो है वो होते हैं, जो कि वो अपने एनालिटिक्स के थ्रू आपके यूटीएम्स को चेक करते हैं। तो प्लीज मेंशन कर दें असाइनमेंट पेज पे। अगर बार बार एरर शो हो रहा हो वेबसाइट यूआरएल का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एड्स मैनेजर के लिए। अगर पिक्सल का प्रॉब्लम वेबसाइट के लिए आ रहा है तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है, प्रॉब्लम तो होगा। और जिन लोगों ने भी ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, काइंडली जो है वो फॉर्म लाजमी फिल कर दें, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, और ये मैंने अगेन बाय नेम कल जो है वो आप लोगों से पूछना है। और अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है वो नहीं किया होगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे आगे नेक्स्ट टॉपिक्स रोकने पड़ेंगे, और फिर मैं आप लोगों से यही काम जो है वो करवा रहा होगा एक एक बच्चे से कि इसको करेंगे तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। असाइनमेंट है जी, सेपरेट कंपेन फॉर ईच ऑफ एड ऑब्जेक्टिव, create separate Facebook ad campaign and save that to draft. मुझे इसमें चीजें क्या चाहिए? प्रॉपर रिसर्च ऑडियंस चाहिए, प्रॉपर रिसर्च ऑडियंस, प्रॉपर इमेज एड कॉपी, प्रॉपर हेडलाइन। और ये ना हो गया सारे के सारे ऐड में सेम चीज यूज की हो। तो वो 5 बिजनेस आइडियाज तो मैंने आपको दिए थे, इसके अलावा भी कुछ और बिजनेस आइडियाज वगैरह जेन में रख के हर एक के लिए अलग अलग चीजें बनानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिफरेंट चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है वो सीखेंगे। प्रॉपर हेडलाइन, और क्या था, प्रॉपर मैसेज फ्लो, मैसेज कैंपेन के लिए होगा। प्रॉपर लीड फॉर्म फॉर, लीड फॉर्म हो गया। और क्या था, एवरी कैंपेन मस्ट बी फॉर डिफरेंट बिजनेस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ 7-8 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फास्ट फूड हो गई, उसके बाद लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हो गई, उसके बाद फीमेल क्लोथिंग हो गई, बेबी क्लोथिंग हो गई, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, लोगो डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन सर्विसेज,
उसके बाद कायरोप्रैक्टर हो गया। और बिजनेस क्या क्या हो सकता है जी? वेब डेवलपमेंट बिजनेस, उसके बाद और क्या लीड जनरेशन हो सकती है? हम्म, और क्या, ट्रैवलिंग, रियल एस्टेट, एट्स, योगा, ठीक है। और भी बहुत सारी जो है वो हो सकती हैं, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग एटसेट्रा। तो ये मैंने इतने बिजनेस आइडियाज जो है वो दिए हैं आपको। अब इसके बाद भी अगर कोई काम जो है वो नहीं करेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। जी, ड्राफ्ट में ये कंपेन्स होंगी, इनको आप वैसे तो वो कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट भी कर दिया है, और ये कल आप लोगों ने नहीं चेक करवाने, मैंने बाय नेम जो है वो आप लोगों को बोलना है, ठीक है। कि ये बेसिकली लोग हैं जो कि मुझे ऑप्शन या चीजें जो है वो चेक करवाएंगे, और सारे लोग लैपटॉप्स के ऊपर जो है वो मौजूद होंगे। मोबाइल के ऊपर मैंने ये चीजें चेक नहीं करनी, ठीक है। मोबाइल पे चीजें मैं चेक करनी, ठीक है जी। बाकी टाइम हमारा खत्म हो गया आज, इसकी ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट कुछ कुछ जो है वो आइडिया आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।